सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि सपा की सरकार में लगातार दंगे हुआ करते थे, जबकि उनकी सरकार में अब दंगे नहीं होते हैं। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाता है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा सरकार में 5 साल में 800 दंगे हुए थे। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते और समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार दंगे हो रहे थे? कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार आया है और जो सांप्रदायिक दंगों की बात की जा रही है वो अब क्यों नहीं हो रहे हैं और सपा की सरकार में इतने ज़्यादा दंगे क्यों होते थे? भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है किस तरीके का सुधार देखने को मिल रहा है? सुधार तो भाई साहब बहुत हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो है काफ़ी सुधरी है, क्योंकि समस्या ये कि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक लोकल दल है। तो समाजवादी पार्टी में क्या होता है कि चूंकि लोकल नेता लोकल दल वही लोग, तो हर कहीं ना कहीं से अपराधियों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नहीं कर पाती और वो इस तरह की समस्याएं होती है। लेकिन इस गवर्नमेंट में इस तरह का कोई संरक्षण नहीं है, नेताओं की ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा वो चल नहीं रही। पुलिस को कार्रवाई की पूरी छूट है। पुलिस ने तमाम अपराधी देखिए, हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर, काफ़ी कंट्रोल है। चैन स्नैचिंग, लूट मार, दंगा, हर चीज़ में कमी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 800 दंगे हुए थे। क्या आपको लगता है कि वाकई में सच है बात? हाँ, दंगे तो बहुत हुए थे। अब गिनती तो मुझे काउंटिंग नहीं पता है कि उन्होंने 500 का कितने हुए, लेकिन दंगे तो बहुत हुए थे। मुजफ्फरनगर कितना बड़ा दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, बहुत बड़े दंगे तमाम हुए। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जिसकी चर्चा आज भी होती है और समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा धब्बा है अखिलेश सरकार पर। यूपी में सरकार बदली, 2017 में योगी की सरकार है, तब से कहा जा रहा दंगे नहीं हो रहे हैं। तो क्या कुछ बदला है? देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा शिक्षा का एक प्रभाव आया है, कि जिससे पहले क्या होता था कि राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों को भड़का के, मासूम लोगों को भड़का करके इस तरीके की घटनाएं करवाते रहते थे। लेकिन जब से थोड़ा शिक्षा में सुधार, दूसरा रोजगार के अवसर जैसे बढ़े हैं, कि उसकी वजह से ये हो रहा है कि हर आदमी अपने रोजगार में, अपने कार्यों में व्यस्त है और वो इस तरीके की जहाँ पे घटनाएं होती हैं उसमें तो थोड़ा दूर हट जाता है। अब लोगों की दाल नहीं गल रही है नेताओं की कि लोगों को भड़का करके, एक दूसरे को भड़का करके दंगा कराया जाए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज की डेट में शासन प्रशासन अगर चाह ले तो किसी प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हो सकती, और शासन प्रशासन आज चुस्त है। तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। कहीं ना दंगा है, कहीं मतलब अपराध, देखिए अपराध को पूर्णतः तो कोई भी सरकार नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि किसके मन में क्या है, कहाँ पे जा रहा है, क्या काम करने जा रहा है। लेकिन अगर उसने अपराध कर दिया तो जो दंडात्मक कार्रवाई है वो ऐसी शीघ्र की जा रही है कि लोगों के हौसले, जो आपराधिक तत्व हैं उनके हौसले टूट रहे हैं और वो आज की डेट में जो है किसी भी आपराधिक कार्य को करने से बच रहे हैं। तो एक सरकार की एक मैं उपलब्धि मानूंगा। और कुल मिलाकर के अगर आप देखा जाए तो ये अगर जहाँ तक योगी राज के अंदर दंगे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कुशल नेतृत्व है कि जिसकी वजह से आज दंगे प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। एक वक्त था उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था में कितना सुधार है? आपको लगता है कुछ सुधार हुआ है? हाँ, सुधार है, पहले से काफ़ी है। ठीक है। किस तरीके का सुधार दिखाई पड़ता है? अभी थोड़ी मेरा ना अंतर। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है किस तरीके का कानून व्यवस्था में सुधार आया जिसकी वजह से अब दंगों पर रोक लग गई है? जबकि कभी उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, हर महीने दंगे होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही था जैसा कि आप कह रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स उत्तर प्रदेश के अंदर फेस करी हुई हैं। उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद इस चीज़ को करीब से महसूस किया है कि कैसे यहाँ का शासन प्रशासन काम करता था। यहाँ के जो गुंडे थे, यहाँ के जो माफिया था, उनका खुला राज था, उनके आगे शासन प्रशासन कहीं पर नहीं ठहरता था। तो आज उन्होंने उस चीज़ को बदलते हुए माफियाओं को जो मट्टी में मिलाया है और शासन प्रशासन को जो उनके हाथ में दी है पावर, उसका सदुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें जो हैं निर्णायक रूप में हम लोगों के सामने हैं। और आज हर आम जनमानस जो है वो खुशहाल है, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। और उसको क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और योगी सरकार में क्या डिफरेंस आया जिसकी वजह से दंगों पर रोक लगी? योगी जी जब से आए उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था, सबसे पहले उन्होंने यह काम किया कि उन्होंने न्याय व्यवस्था अच्छी की। पुलिस प्रशासन हो, वो अपना काम विधिवत रूप से कर रहे हैं, जिससे अगर कोई दंगे की सोचेगा भी तो उनको मालूम है कि पूरी तरह से कार्रवाई होकर जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। तो आदमी को एक तरह से अंदर से डर है कि अगर कोई भी गलत काम होगा तो प्रशासन छोड़ेगा नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सपा का हो, बीजेपी का हो। और इसके डर के कारण आजकल दंगे वगैरह कहीं हो ही नहीं रहे। अगर किसी ने सोचा भी तो उसको मालूम है कि वो सीधे जेल जाना है, घर तोड़ा जाएगा।
और प्रशासन की इतनी मुस्तैदी है कि कहीं पे भी थोड़ी भी सुसराहट होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाती है और दंगा छोटे ही मुद्दे में ख़त्म कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तमाम वर्गों को क्या छूट दी जाती थी, कुछ मौका दिया जाता था? नहीं, उस समय के माहौल थोड़ा अलग था। हिंदू मुसलमान उस समय ज़्यादा था। अब कहा इस समय जाता है, बट उस समय ज़्यादा था। इस समय न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। कोई भी आदमी सोचेगा तुरंत अंदर हो जाएगा। और पहले के नेता लोग चाहते भी थे। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई इस समय कि कहीं पे भी कुछ होता है तुरंत वीडियो पहुंच जाता है, सबकी पुष्टि हो जाती है कौन का क्या कहाँ पे है, किसने किया है। पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, 2 करते थे 4 पकड़े जाते थे, जो करते थे वो भाग जाते थे। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई वीडियो के रूप में, तुरंत वीडियो बना तुरंत जेल गए, तो आदमी डरता है कहीं ना कहीं से। प्रशासन सख्त हुआ है, लोग भी जागरूक हुए हैं, आपको लगता है? जी, लोग जागरूक हुए, लोग बहुत जागरूक हैं। तो प्रशासन बहुत सख्त हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, इसी वजह से दंगे में कोई कमी आई है। अपनी नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी दंगा कराने में। मगर तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि दंगों में कमी आने की एक मुख्य वजह यह है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। यही वजह है कि जब भी कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास करता है तो उसका फुटेज कहीं ना कहीं कैद हो जाता है और जो दंगाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी अब सपा सरकार की अपेक्षा ज़्यादा सख्त है। यही वजह है कि दंगाई अपना सिर नहीं उठा पा रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि पिछली सरकार में आए दिन कहीं न कहीं दंगा होता रहता था और अब जो 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ जब से बीजेपी सरकार आई योगी की। और कह सकते हैं इस पूरे मामले पर जिस तरह से अगर किसी ने भी कहीं प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसका सही से इलाज भी किया गया है। इसी मामले पे आज हम यहाँ अलीगढ़ में सियासी चौक में लोगों से बात करेंगे। यहाँ देखिए घंटाघर पे हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगा होते थे अखिलेश सरकार में, अब अगर कोई दंगा करता है योगी सरकार में तो उसका सही से इलाज भी किया जाता है और सही जवाब दिया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेके? जो है अब दंगे नहीं होते, तब दंगे होते थे। देखिए 2017 से पहले की जो सरकारें थी उसमें उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना हुआ था। किस तरीके से माफिया और गुंडे दिन दहाड़े हत्या जो है कर दिया करते थे, किस तरीके से गरीबों की जमीनों को कब्जा लिया जाता था, किस तरीके से हमारी माँ बहन बेटियों को दिन दहाड़े कहीं भी रोककर उन्हें उठा लिया जाता। हम दंगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ है। आप उठा लीजिए 2017 से पहले कितने दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे। केवल जो पहले की सरकारें थी उनकी सरकार दंगों पर चलती है। आज भी वो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करवाना चाहते हैं, प्री प्लान करते हैं। लेकिन आज योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगाई या दंगा की साजिश करने वाला या तो जेल के अंदर मिलेगा या उसका एनकाउंटर हुआ पाएगा। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हुए और अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आदमी अगर दंगा कर जाए। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के जिस तरह से योगी सरकार आई है तब से? एनसीआरबी का डाटा है 815 दंगे हुए जिसमें 192 लोगों की जान गई। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं, उनकी भाषा शैली देखिए, वो ये कह रहे हैं व्यक्तिगत लड़ाई जो है आप उसको दंगे दे दिए। मुजफ्फरनगर 2013 दंगे में गौरव और सचिन बालियान नाम के 2 भाइयों ने अपनी बहन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद इन्हीं के लोगों ने वहां मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान दंगा कराया, उसमें ना जाने कितनी बहनें खत्म हुई, कितने भाई खत्म हुए। आप देखिए 1989 में 5 दिसंबर को जो उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, 2017 को मैं आपको ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, 2017 के टाइम में मुलायम सिंह ने उसका लखनऊ कैंट क्षेत्र में अपनी बहू के प्रचार करते हुए ये कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। अगर मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर मुझे 40 हिंदू मरवाने पड़ते तो मैं मरवा देता। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये आप मुलायम सिंह का बयान देख लीजिए, मुलायम सिंह का बयान देख लीजिए कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए। क्या कहेंगे इसको? जिस तरह से 2012 से लेके 17 तक दंगे हुए, लेकिन अब योगी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं, दंगा कर जाए, करेगा तो उसका इलाज भी सरकार कर रही है।
देखिए, जो लोग अपराधियों को पालने की जिन लोगों को आदत हो, अगर वो ये कहें कि हम जो है बहुत साफ सुथरे और बड़ी स्वच्छ छवि के लोग हैं, जिनके यहाँ ऑन रिकॉर्ड 815 दंगे हुए हों, तो आज जो है अगर स्वच्छ सरकार एक आ गई है, शासन प्रशासन अगर जो है ईमानदार आ गया है, कानून व्यवस्था का राज हो गया है, तो वो उनको पच ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको इस तरह के कानून के राज की आदत ही नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि वही अराजकता 2017 से लेकर 2012 से लेकर 2017 में यूपी में रहा करती थी, वही अराजकता दोबारा पनपे और उसी तरीके से दंगाई यहाँ पे फिर दोबारा से राज करे। तो देखिए, क्या कहेंगे जिस तरह से अब कहेंगे ओपी राजभर ने भी कहा है कि 2012 से 17 तक 800 दंगे हुए, लेकिन मजाल के अब कोई दंगा कर जाए या कोई किसी तरह का माहौल खराब कर जाए। ये तो मानना पड़ेगा कि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार गठित हुई है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, और जो दंगा कराने वाले लोग हैं उनका ऐसा इंतजाम सरकार ने कर दिया है, जैसे बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर करना, गोली मारना, क्योंकि अब उनके दिलो दिमाग में डर और भय बैठ गया है और वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो दंगे का तो अब नाम है ही नहीं, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब तक भाजपा रहेगी उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होगा। अगर दंगाई दंगा करेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा और उनका नामो निशान, उनके इतना कहिए कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा दंगे। तरह से कहीं न कहीं 2012 से लेकर 17 तक जिस तरह से जो है तमाम लोगों ने कहा कि आए दिन करेंगे दंगे होते थे, इसी बात को सीएम योगी भी लगातार कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में लगातार दंगे होते थे, लेकिन मजाल क्या अब किसी की कि कोई भी किसी तरह का कोई दंगा कर जाए या माहौल खराब करेगा तो उसका सही से इलाज भी हो रहा है। सियासी चौक में आज हम झांसी में मौजूद है। हमारे साथ में सियासी चौक में बात करने के लिए झांसी में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकारों में लगभग 800 दंगे हुए थे, और अभी वर्तमान में अगर दंगा करने की सोचते भी हैं तो उनके ख्याल से पुलिस की कार्रवाई नजर आती है। क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहूँ, दंगाई तो करते ही हैं, साथ में आपको बता दूं भाजपा सरकार की विधायक जो हमारे झांसी से बबीना के विधायक है, आपने अभी देखा होगा विगत दिनों उनकी ट्रेन में वीडियो वायरल हुई है जो आम जनता मानस को मारा पीटी कर रहे हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्व की सरकार थी, अखिलेश सरकार, उसमें ज्यादा दंगा होते थे या आज की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है? देखिए, मैंने वही कहा है कि दंगा जो होते हैं उसका दिखाने का तरीका अलग होता है। IT सेल वाले जो भाजपा के लोग होते हैं वो उनका दिखाने का तरीका अलग होता है। कोई चीज अगर घटना होती है तो उसका दिखाने का तरीका अलग वो लोग कर देते थे। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सब उनका काम था विकास का काम करते थे। देखिए, आप एक्सप्रेस भी देख लीजिए, गरीबों को लैपटॉप देख लीजिए, ऐसे तमाम काम है। हम आपको अभी गिनाएंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। अखिलेश सरकार में दंगा नहीं हुए? दंगे नहीं हुए, बल्कि उनको दिखाने का तरीका अलग दिखाया जाए। जिनका दंगे हुए हैं उनको सजा मिलेगी, कोर्ट है, कानून है, हमें भरोसा है। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या कहना है आपका? कुछ लोगों का कहना है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा है और ओपी राजभर ने भी कहा है कि पूर्व की सरकार यानी अखिलेश सरकार में लगभग उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हुए हैं, और इस समय दंगाई उत्तर प्रदेश में दंगा करने की सोचते भी नहीं है। धन्यवाद रवि जी। पूर्ववर्ती सरकारों का काम पूरे प्रदेश को क्या पूरे देश ने भी देखा है, और आप लोगों ने भी देखा है कि पूरा उत्तर प्रदेश पिछली सरकार में क्या स्थिति थी। जब से 17 से यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, कानून व्यवस्था का हाल आम जनता से अभी आप पूछ सकते हैं। अमन चैन कानून व्यवस्था को अगर छेड़ने का भी प्रयास किया किसी ने तो उसको या तो गोली मारी जाएगी या फिर ऊपर भेजने का काम किया जाएगा। उससे कोई समझौता नहीं, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। आज प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आम जनमानस भी सुरक्षित है। ऐसी सरकार अभी तक नहीं आई। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से
सर ने कहा है कि आज जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। क्या अखिलेश सरकार में लोग सुरक्षित नहीं थे? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं चाचा जी, तो महिलाओं के लिए 10-90 किसने चलाई? माननीय से अखिलेश यादव जी ने। वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो डाल 100 किसने चलवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने। अगर इनने एक भी महिलाओं के लिए या कानून के लिए नया कानून बनाया हो तो बता दें। मैं सबसे पहले तो मीडिया के सम्मानित साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को निराधार है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जब मैं किसी थाने में बात करता हूं, किसी चौकी पर बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये 3 दिन से किसी की FIR नहीं हुई है, 3 दिन से कोई फरियाद ही नहीं आया। तो पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन। और रही व्यवस्था और सुरक्षा की बात, तो पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की सुरक्षा है कि रात को 2 बजे भी हम शहर से लेकर के और 25 किलोमीटर दूर गांव में शादी करने मऊरानीपुर आते हैं। जैसे मऊरानीपुर में कोई आता है तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि 2 बजे रात को जा सकते थे पहले, इसके पहले। लेकिन आज की डेट में हम अपनी पत्नी को, हम अपनी बहन को, हम अपनी बेटी को 2 बजे रात को भी लेकर के अपने घर जाते हैं शादी करा करके। ये पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा है। और रही विकास की बात, तो पूरे प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े विकास हो रहे हैं कि आज हम यहाँ खड़े होकर के यदि बताएंगे तो पूरा दिन हो जाएगा, विकास नहीं बता पाएंगे। और दिख रहे हैं विकास, इंडिया के लोग बता रहे हैं विकास। चाहे आप हाईवे देख लो, चाहे आयुष्मान कार्ड देख लो, चाहे गरीबों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं देख लो, सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो क्या लग रहा है आपको, अखिलेश राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं थी ठीक। देखा है लोगों ने, कई सगड़ा दंगे हुए हैं प्रदेश के अंदर, लोग कांपते थे दंगों से। आज जब से माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक दंगा बता दो आप, पूरे प्रदेश के अंदर दंगा नहीं हो रहे। और दंगाइयों को बता दिया गया कि आपकी जगह या तो जेल में है नहीं तो ऊपर है। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व की सरकार यानी अखिलेश सरकार थी और आज वर्तमान में भाजपा सरकार है, कौन सी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक थी? कौन सरकार में आज दंगा ज्यादा करते थे या कम करते? धन्यवाद रवि बाबू, क्योंकि आपने कम से कम जनता की आवाज और जनता के माननीय प्रशासन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व सरकारों में जो हुआ है वो चूंकि पूर्व के लोगों ने बताया है, चूंकि दंगा हुआ करते थे और चूंकि उनके लोग ही उस षड्यंत्र में शामिल रहते थे। और वर्तमान में योगी जी ने जो दंगा किए हैं उन लोगों ने देखा भी है, या तो दंगा वाले एनकाउंटर से मारे गए हैं या वह जेल चले गए हैं। और रहा पूरे प्रदेश और देश के विकास की बात, अभी पूरे भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी 18 लाइन का रोड नहीं बना है। अभी केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली से मेरठ तक 18 लाइन का रोड बनाया है। विकास हाईवे पे हो और दंगाइयों की जगह या तो मौत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।